और मुंबई के कुर्ला में हादसा हुआ। 4 मंजिला इमारत गिर गई। 4 मंजिला इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। अब तक 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया। फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है। मुंबई के कुर्ला में ये इमारत गिरी है। 4 मंजिला इमारत थी, भर भरा कर गिर गई। हालांकि इसमें 2 लोगों की मौत भी हुई है। ये तस्वीर पुरानी इमारत थी। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है। लोगों को निकालने का काम यहां पर किया जा रहा है। 10 लोगों को अब तक निकाला जा चुका है। हम पहले यही प्रयास कर रहे थे कि हम लाइव विक्टिम को खोज पाएं और अभी कल रात से चलते अभी तक हमने एक लाइव विक्टिम यहाँ पर हम लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद एक लाइव विक्टिम पाया है। अभी और भी सर्च ऑपरेशन जारी है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने गहलोत पायलट के बीच चल रहे वार पलटवार पर बयान दिया। न्यूज 18 से बातचीत में कृष्णम ने पायलट को लेकर कई बड़ी बातें कही है। वक्त में विशेष तौर पे बात करने के लिए आचार्य प्रमोद कृष्ण जी हमारे साथ में हैं। सर, राजस्थान की राजनीति फिर से काफी उलटफुलट सी नजर आ रही है, क्या वजह मानते हैं? देखिए, राजनीति में उथल पुथल तो होना स्वाभाविक है और राजस्थान की राजनीति, क्योंकि राजस्थान में 2023 में चुनाव होगा। राजस्थान की जनता ये मानती है कि सचिन पायलट जी को 2018 में चीफ मिनिस्टर होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के आपसी सलाह मशवरे के बाद में ये फैसला लिया गया कि परिवार के सीनियर अशोक गहलोत जी को राजस्थान का मुखिया बनाया जाएगा। मगर अब वक्त आ गया है जब बुजुर्गों को, नौजवानों को सत्ता देनी चाहिए और ये सृष्टि का नियम है जिसको हम कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। ये एक साइकिलिंग है। युवाओं को सत्ता देना, युवाओं को नेतृत्व देना, और ये तो कांग्रेस पार्टी की हमेशा से आइडियोलॉजी में शामिल रहा है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कांग्रेस की बहुत सेवाएं की हैं। वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं। मैं तो उनका बड़ा सम्मान करता हूं। पूरे देश में उनका सम्मान है। अब उन्हें राष्ट्रीय भूमिका निभानी चाहिए और वो स्वयं, क्योंकि हमारी जो फाइट है 2024 की, वो पूरे देश को बचाने की फाइट है। तो 2024 की इस लड़ाई में आदरणीय अशोक जी को राष्ट्रीय स्तर पर आना चाहिए। पूरे देश को मोबिलाइज करना चाहिए। पूरे देश को मोबिलाइज करने के लिए राहुल जी के हाथ मजबूत करने चाहिए। और खुद अशोक जी ने कहा था कि भाई युवाओं को मौका मिलना चाहिए। उस अशोक गहलोत और उनके कई जो मंत्री हैं साथ में जो काम कर रहे हैं, उनके द्वारा से अब जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हुआ और खास तौर पर सचिन पायलट के अगेंस्ट में अब जिस तरह से नारेबाजी वहां पर देखने को मिला है, जो बयानबाजी, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, सचिन पायलट बहुत संयमित व्यक्ति हैं। उन्हें कोई गाली भी देता है उसे भी आशीर्वाद समझकर स्वीकार करते हैं। वो बहुत होनहार व्यक्ति हैं। उनका भविष्य उज्जवल है। जहां तक गुटों की बात है, समर्थकों की बात है, वो कोई गंभीरता है। वो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जो फैसला लेगा, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक उस फैसले का सम्मान करेगा। सर, आप सचिन पायलट के समर्थन में आए। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता जयराम रमेश जी, उन्होंने तो कहा कि आप तो ना प्रवक्ता हैं ना अधिकृत प्रवक्ता हैं, जबकि आप अभी तो साथ में ही मीटिंग चल रही थी आपकी। नहीं, अधिकृत प्रवक्ता होना अलग बात है, कांग्रेस का सिपाही होना अलग बात है। मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूं और कांग्रेस का सिपाही हूं, इसीलिए मैं आखिरी सांस तक कांग्रेस के साथ खड़ा रहूंगा। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने इस देश की आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया है। कांग्रेस का मजबूत होना बड़ा जरूरी है, वरना तो ये देश खतरे में है। इसलिए कांग्रेस कैसे मजबूत हो
और कांग्रेस तब मजबूत होगी जब हम युवाओं को आगे लाएंगे। कांग्रेस जब मजबूत होगी जब सचिन पायलट जैसे युवा का सम्मान होगा। लेकिन किस तरह से कांग्रेस के अंदर ये तमाम गतिरोध चल रहा है, इस मसले पर निश्चित तौर पे आगे देखना लाजमी होगा कि ये कांग्रेस की राजनीति किस कदर आगे बढ़ती है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन पटवाल के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। प्रमोद कृष्णम यहीं नहीं रुके, उन्होंने ट्वीट के जरिए भी निशाना साधा। प्रमोद कृष्णम ने लिखा, सचिन पायलट की तारीफ हजम नहीं हुई, अचानक फूड पॉइजनिंग शुरू हो गई है। प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करके कहा, विधायक हो या सांसद सभी पार्टी के पारिवारिक सदस्यों की तरह होते हैं। अमर्यादित और कड़वी भाषा से तो घर भी टूट जाते हैं, फिर पार्टी कैसे बच पाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।